हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका सलूशन करेंगे। आज के इस जो है वीडियो में हम लोग जो है 29 जो है चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुरस्कार के बारे में। जितने भी पुरस्कार हैं हिंदी में दिए जाते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट क्या, कमेंट तो बाद में करना है कि आपको वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं लगी, वो बाद में करना है, लेकिन पहले लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इच्छा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मेहनत तो दूर दोस्तों, उनका भी भला हो जाए जो गरीब जो है विद्यार्थी हैं, मतलब सारी किताब नहीं ले पाते हैं। मान लिया ये हिंदी की मैंने 3 किताब करा दी है, तो वो बहुत ज़्यादा 1 लेंगे 2 लेंगे ना। तो इस तरह से आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे 50 किताबों का जो है सोल्यूशन फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। और डेली कंटिन्यू ही है, धीरे धीरे बहुत सारी किताबें आपका जो मतलब कलेक्शन मतलब मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत बात हो गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से जो है संबंधित है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की जो है सभी भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की जो है 22 भाषाओं में लिखे साहित्य को दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मिला। वर्ष 2013 में वर्ष जो है 2013 से यह 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में प्रदान किया जाता है, अर्थात कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2022 में किसे जो है संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में दामोदर मौजो को जो संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अन्य विकल्प असंगत हैं। महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा यामा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को भारतीय साहित्य के जो है सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी जो है कविताओं के संकलन यामा के लिए 1982 में दिया गया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी, अरण्य ये भगवती जो है शरण मिश्र, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रामधारी सिंह दिनकर की जो है किस पुस्तक के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये हो जाए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार से उन्हें जो है सन 1972 में सम्मानित किया गया। जबकि संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र आदि भी जो है दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में जो है लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की जो है धनराशि, जो है प्रशस्ति पत्र और वांग देवी की जो है कांस्य प्रतिमा की मूर्ति दी जाती है। ज्ञातव्य है कि 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है, तो इसमें से बताना जिसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन सी हो जाए मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदुला गर्ग की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह और पन्नालाल पटेल को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो करंट के ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको जरूर पढ़ के जाना। 1968 की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था चिदम्बरा के लिए।
कविता है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया उर्वशी के लिए ये काव्य। 1992 में नरेश मेहता को दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? ये हो जाएगा 22। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल जो है 22 भाषाओं के लिए साहित्य को स्वीकार किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट रचनाकार को दिया जाता है। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई। प्रथम पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मिला। अगला है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्ष 2005 में। कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण की जो है कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, वाजश्रवा के जो है बहाने आदि। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद पर जो है पंत जी को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेश मेहता को अपनी जो है संपूर्ण कृतित्व के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 ईस्वी प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? ये हो जाएगा कृष्णा शोभती। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 कृष्णा शोभती को दिया गया था। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को वर्ष 2020 में 56वां व कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजो को वर्ष 2021 57वां का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी में दूसरा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें जो है वर्ष 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो है रचना चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था। अज्ञेय को सन 1979 ईस्वी में उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 11वें रचनाकार हैं। उन्हें 2017 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अज्ञेय जी को किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हिरानंद व सैन अज्ञेय को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए जो सन 1978 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, इंपॉर्टेंट है, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली है आदि ये सभी हैं के लिए दिया नहीं गया कृतियां हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई। यह पुरस्कार राशि सर्वप्रथम 1 लाख रुपए से प्रारंभ होकर 2005 में 7 लाख रुपए तथा वर्तमान में बात करें तो 11 लाख रुपए हो गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रख्यात जो है मलयाली कवि अच्युतम नंबूदरी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के जो लिए अब तक प्राप्त जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। ये पेपर का क्वेश्चन था दोस्तों, 2016 की बात हो रही है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाले आप पढ़ लेना। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अभी भी 11 है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो तब पूछा गया था। ठीक है, तो इस पर डाउट मत रखना।
तो अगला है, प्रश्नकाल के दौरान 2016 तक हिंदी भाषा के जो है लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे। 2017 के लिए यह पुरस्कार केशव सोबती को प्रदान किया गया था, जो हिंदी का जो है 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ सकता है तो 1968 में दिया गया था, जो है पंत जी को चितंबरा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। महादेवी वर्मा हिंदी की जो पहली कवित्री थी, जिन्हें 1982 में उनकी कृति यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा वाला 1982 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर है। नरेश मेहता भी हैं और कुमार नारायण भी है, दिनकर भी है, लेकिन कमलेश्वर जी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था 1968 में चितंबरा के लिए, और 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और अज्ञे जी को 1978 में दिया गया था कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा के लिए, 1992 में नरेश मेहता को दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए, निर्मल वर्मा को दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में, 2005 में कुमार नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था, 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए, 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए, 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। अगला है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा मलयालम इज द राइट आंसर। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में दिया गया था, जिन्हें उनकी कृति उटक्कुसल मलयालम के लिए जो है मिला था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केशव सोबती को इम्पोर्टेंट है, पूछता बहुत है। कोई हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था 2018 में, 54वां दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किससे? अंग्रेजी भाषा में दिया गया था अमिताभ घोष को। ये भी पूछ लेता है, कभी कभी पुराना भी पूछ लेता है, सभी को पढ़ना है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ये हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। प्रश्नगत कृतियों में बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, जबकि चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी में तथा यामा महादेवी वर्मा को दिया गया तो 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ये हो जाएगा यामा के लिए दिया गया था दोस्त। अगला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं की बात करें तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांति गीत है, दीपशिखा है, सप्तपरड़ा है, पथ के साथी है, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं आदि इनकी जो है कृतियां हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब उतना ही काफ़ी है, उसी से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगधु के लिए जो है किस सम्मान से जो सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी जो है कृति रेहन पर रगधु के लिए यह साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हिंदी और अंग्रेजी साहित्य सहित जो है 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये राइट आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनको 1966 ईस्वी में मिला। जैनेंद्र कुमार एक प्रसिद्ध जो है हिंदी साहित्य मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हिमतरंगिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल जो चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी।
यह पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। भगवती चरण वर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा भोले बिसरे चेहरे इज द राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा को वर्ष 1961 में 5 खंडों में लिखे गए उनके जो उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1971 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया और 1978 में वह राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस जो है वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा विकल्पों में से कोई नहीं। 1954 में जो है स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। सर्वप्रथम 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है एक भारतीय आत्मा के उपनाम से ख्याति प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके जो मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? मनोहर श्याम जोशी। वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी ने जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में से जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की जो है श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें जो है एक जो है ताम्रपत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। अगला है मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन बी शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात के लिए जो वर्ष 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य जो है विकल्प संगत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 में दिया गया। यह एक साहित्यिक सम्मान है, अतः विकल्प बी राइट हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार अंकित नरवाल को किस जो है रचना के लिए मिला है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प जो साहित्यिक आलोचना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 मार्च जो है 2021 को साहित्य अकादमी ने जो है 18 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 की जो घोषणा की, जिसमें अंकित नरवाल को उनकी जो पुस्तक यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का जो विकल्प के लिए जो पुरस्कार हेतु जो चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार किसी जो लेखक उसकी जो उम्र पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को जो 35 वर्ष से कम हो उसकी प्रकाशित पुस्तक पर दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप के जो प्रथम निर्वाचित फेलो कौन है थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहित्य अकादमी फेलोशिप के जो प्रथम निर्वाचित फेलो थे। साहित्य अकादमी फेलोशिप किसी जो लेखक को साहित्य अकादमी द्वारा जो सम्मानित किया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा अलका सारावागी। वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अलका सारावागी को कलिप कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ था। लीलाधर जोड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गोविंद मिश्र को 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मंगलेश डबराल को 2000 हम जो देखते हैं काव्य के लिए जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1973 में किस निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका जो नेक्स्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ज्ञातव्य है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। यह भारत के संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को भी दिया जाता है। भीष्म साहनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए तमस के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए जो है वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राग दरबारी उपन्यास है ये। श्रीलाल शुक्ल को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। भोले बिसरे चित्र को यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा की है, 1961 में दिया गया है। मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास है यशपाल का, 1976 में इसको ये पुरस्कार दिया गया है। मुझे पढ़ाओ उपन्यास है संजीव के, ये 2023 में इसको जो है पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य 2021 का जो हिंदी साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये दया प्रकाश सिन्हा। प्रकाश सिन्हा को उनके जो है नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। वर्ष 2019 में किस रचना के लिए नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
यह हो जाएगा छीलते हुए अपने को। वर्ष 2019 में छीलते हुए अपने को के लिए जो नंद किशोराचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। इनकी जो रचनाएं हैं केवल एक पत्ती ने, गुलाम, बादशाह और सभ्यता का विकल्प। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? यह हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत को काला और बूढ़ा चांद के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी जो है द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार किसे मिला था? ये हो जाए अंकित नरवाल को। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में अंकित नरवाल को हिंदी भाषा का युवा पुरस्कार उनकी जो है रचना यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का जो विकल्प साहित्यिक आलोचना के लिए जो है दिया गया। साहित्य अकादमी युवा जो है पुरस्कार 24 भाषाओं में साहित्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत 35 वर्ष तक की जो है आयु के लेखकों को आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार किसे जो है मिला था? ये हो जाएगा अनुज लुगुन। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है द्वारा जो है साहित्य अकादमी द्वारा जो वर्ष 2019 में हिंदी भाषा का जो है युवा पुरस्कार अनुज लुगुन को उनकी जो है रचना बाघ और सुगना मुंडा की जो है बेटी कविता के लिए तथा जो वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को उनकी जो रचना स्मृतियों के बीच घेरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए जो है दिया गया। वर्ष 2011 में स्थापित यह पुरस्कार मुख्य जो है लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 35 वर्ष से कम उम्र के जो मुख्य लेखकों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा जो वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार अनुज लुगुड़ को किस रचना के लिए मिला था? यह हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। साहित्य अकादमी द्वारा जो वर्ष 2019 में युवा जो पुरस्कार अनुज लुगुड़ को उनकी जो रचना बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए मिला था। वर्ष 2006 में जो है ज्ञानेंद्र पति को किस जो है रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह हो जाएगा संशयात्मा। वर्ष 2006 में ज्ञानेंद्र पति को उनकी रचना संशयात्मा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष जो 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। वर्ष 2023 में हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह हो जाएगा संजीव। साहित्य अकादमी ने 2023 के लिए जो है अलग अलग पुरस्कारों की जो घोषणा की। साहित्य अकादमी ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के लिए संजीव को उनके जो उपन्यास मुझे पहचानों के लिए जो दिया गया। अन्य विकल्प यहाँ पे देख लेते हैं। वीरप्पा मोइली को वर्ष 2020 में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दया प्रकाश सिन्हा को वर्ष 2021 में सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कृष्णा सोबती को वर्ष 1980 में उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त की जो है निराला जी की साहित्य साधना किसकी कृति है? यह हो जाएगा रामविलास शर्मा का। निराला जी की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की जो है कृति है। इस किताब के लिए साल 1970 में रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष जो है सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1986-87 में हुई थी। पहला सलाका सम्मान प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो 43 नंबर क्वेश्चन है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ये हो जाए बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया था। प्रोफेसर बद्री नारायण तुमड़ी के जो है शब्द के माध्यम से आम आदमी के जीवन संघर्षों, उसके जो हर्ष और विषाद में झांकते हैं। 1987 में मगध यानी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा श्रीकांत वर्मा को। 1987 में मगध जो कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में हेमतरंगिनी कविता के लिए मिला। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में हिंदी श्रेणी के जो पहले प्राप्तकर्ता थे। यह पुरस्कार हिंदी और
अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ये हो जाए नंदकिशोर आचार्य। और 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो नंदकिशोर आचार्य को उनकी जो कृति छीलते हुए अपने को कविता के लिए जो प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी भाषा के जो है लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी 1955 थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। अरुण कमल को जो किस कृति के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा कौवे और काला पानी। कैलाश वाजपेयी जो है कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी को उनके जो है द्वारा रचित काव्य रचना हवा में हस्ताक्षर लिखने पर उनको जो सन 2009 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमृत और विष कृत के लिए किन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनके अन्य जो उपन्यास हैं महाकाल, सेठ बाकीलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, सात घूंघट जो है वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट पीढ़ियाँ आदि। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए क्याप मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। इस रचना के लिए 2005 ईस्वी में इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। गोविंद मिश्र कृत जो है कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी उपन्यास के लिए 2008 ईस्वी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो अन्य रचनाएं वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, धूल पौधों पर इत्यादि। अगला है गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। गिरजा कुमार माथुर की जो रचना मैं वक्त के हूँ सामने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 ईस्वी दिया गया। इनकी जो अन्य रचनाएं नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, धूप के धान, मंजीर, पृथ्वी कल्प इत्यादि हैं। चित्रा मुदगल को जो उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? ये हो जाएगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। चित्र जो है मुदगल को उनकी जो है कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा के लिए वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 में अनामिका को उनकी जो रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी जो है किस कृति पर दिया गया है? ये हो जाएगा जिंदगी नामा 1979 ईस्वी। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन 1980 ईस्वी में उनकी जो कृति जिंदगी नामा के लिए दिया गया। इनकी जो है अन्य रचनाएं बादलों के घेरे, मित्रों, मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़ आदि। वर्ष 2017 ईस्वी में इन्हें जो समस्त साहित्यिक योगदान के लिए विज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो कृष्णा सोबती को उनके जो उपन्यास जिंदगी नामा पर वर्ष 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि प्रश्न में 1979 ईस्वी दिया गया है, जो कि असंगत है। वर्ष 1979 ईस्वी में धूमिल को मरणोपरांत कल जो है सुनना मुझे कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। केदारनाथ सिंह को उनकी जो है किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा अकाल में सारस। अकाल में सारस हिंदी के जो विख्यात साहित्यकार केदारनाथ सिंह द्वारा रचित
एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर जुगड़ी को उनकी जो है प्रसिद्ध कृति अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सम्मान उन्हें सन 1997 में दिया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं शंखमुखी, शिखरों पर बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है, महाकाव्य के बिना खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है आदि है। अगला है यहाँ पे सन 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ये हो जाएगा रमेश चंद्र शाह को। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को उनके जो है द्वारा रचित उपन्यास विनायक के लिए प्राप्त हुआ। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: गोबर गणेश, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, कछुए की पीठ पर शैतान के जो है बहाने, रचना के बदले याद। आज्ञाकृत जो है आंगन के पार द्वार के लिए जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज्ञाकृत आंगन के पार द्वार के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1964 ईस्वी में दिया गया। इनके जो प्रमुख कविता संग्रह भग्नदूत, चिंता इतेलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया आदि। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ढाई घर। ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1992 ईस्वी में दिया गया। इनकी जो है अन्य रचनाएं लोग, चिड़ियाघर, इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, अंतर्ध्वंस, सभी उपन्यास, नीम के जो है फूल, चार मोती, जो है बेयाब, पेपरवेट, शहर दर शहर, सभी कहानी, नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे, किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, सभी नाटक इत्यादि हैं। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। वर्ष 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी के लिए यह सम्मान दिया गया। वर्ष 2021 ईस्वी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से कृति के लिए सन 2007 में अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ है। 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी काव्य के लिए पहला साहित्य अकादमी जो है प्राप्त हुआ था। अगला है साहित्य अकादमी की जो है स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 12 मार्च 1954 को। साहित्य अकादमी की जो स्थापना 12 मार्च जो है 1954 ईस्वी को की गई थी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी जो रचना हेमतरंगिणी के लिए दिया गया। वर्ष 2010 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा उदय प्रकाश को उनके जो है कहानी मोहनदास के लिए दिया गया। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अनामिका को उनकी जो रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। अंग्रेजी साहित्य के लिए जो है नमिता गोखले की रचना थिंग्स टू लीव बिहाइंड को दिया गया। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको जो है दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए छीलते हुए अपने को, नंदकिशोर नवल। वर्ष 2019 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य नंदकिशोर नवल को दिया गया है। उनकी कविता छीलते हुए अपने को के लिए प्रदान किया गया। चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ
पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए वर्ष 2012 में जो है दादा काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए वर्ष 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल को कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो अन्य रचनाएं गुल मेहंदी, पंख और पतवार, आग का जो है आईना, नींद के बादल आदि हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल को सन 2000 में उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में जाना जाता है। अगला है साहित्य अकादमी द्वारा जो है पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ये हो जाएगा त्रिलोचन की। सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा जो पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन हिंदी के विख्यात साहित्यकार त्रिलोचन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। त्रिलोचन जी आधुनिक हिंदी कविता के जो है प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। इनकी जो अन्य प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं: गुलाब और बुलबुल, दिगंत, धरती उस जनपद का जो है कवि हूँ, मेरा घर, चैत्य जीने की कला आदि हैं। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? उदय प्रकाश। वर्ष 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए उदय प्रकाश को उनकी रचना मोहन दास कहानी के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उसके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जो है प्रवर्तक भी कहा जाता है। भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी किस जो है रचना के लिए मिला है? ये तमस। भीष्म साहिनी को जो है तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मगध श्रीकांत वर्मा, अरड़िया नरेश मेहता, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की जो है कृति है। किस वर्ष से जो लेखक और उनकी जो है कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? ये हो जाए 1955। लेखक और उनकी जो कृति को सम्मानित करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ 1955 ईस्वी से किया गया। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनके जो काव्य हेम तरंगिणी के लिए दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जिसकी वजह संस्कृत के 4 अध्याय। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जो है कृति संस्कृत के 4 अध्याय संस्कृत भारतीय संस्कृत के लिए वर्ष 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर जी की कुछ अन्य जो है प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी। इस काव्य संग्रह के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत आदि दिया गया है इनको। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया तो उर्वशी के लिए, ठीक है। और अगली जो कृति है रश्मिरथी है और द्वंद्व गीत है। जिस कृति के लिए जो है कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? ये हो जाएगा मैथिली में। कवि नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी जो संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए जो है प्रदान किया गया है, जो कि मैथिली भाषा में रचित है। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा रामदरस मिश्र। आग की हंसी काव्य के लिए जो रामदरस मिश्र को 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न में आग की हंसी को उपन्यास बताया गया है, जो कि असंगत है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी जो है कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा साहित्य अकादमी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी जो कृति रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी जो है कृति है? ये हो जाएगा धूमिल की।
हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे विख्यात साहित्यकार सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इस कृतिकार के जो मरणोपरांत 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए जो सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ये हो जाएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें 1968 में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी चतुष्टय कवियों में से एक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गिरिजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर किरण, स्वर्धूल, युगपत आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ये हो जाएगा प्रेमचंद कलम का सिपाही। सन 1963 ईस्वी में अमृत राय को उनकी जो कृति प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार को उनके जो है उपन्यास मुक्ति बोध के लिए, 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए, 1970 में जो है रामविलास शर्मा को उनकी कृति निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी जो रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के। 1973 जो है ईस्वी में जो है साहित्य 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त जो है आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, इनकी जो अन्य रचनाएं अगर हम लोग देखेंगे तो नखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल आदि हैं। 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात काव्य के लिए, और सिमंगल सिंह सुमन को तथा जो 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी कली कथा वाया बाईपास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अलका सरावगी को सन 2001 में कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद आदि हैं। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी विनायक। रमेश चंद्र शाह को उनके जो उपन्यास विनायक के लिए वर्ष 2014 ईस्वी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आग की हंसी, रामदरस मिश्र की रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह की तथा जो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं, जिन्हें क्रमशः 2015, 2011 तथा 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हो जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में सम्मानित किया गया। मृदुला गर्ग को उपन्यास मिलजुल मन को किस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं मैं और मैं, वंशज, चित्तकोबरा, कठगुलाब इत्यादि हैं। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सिमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ये काव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो अन्य रचनाएं हम लोग देखेंगे तो हिल्लोल, जीवन के जो है गान, युग का मोल, सृजन, वाणी की व्यथा आदि हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस जो उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा
पारिजात, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सन 2016 में नासिरा शर्मा को उनके जो उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अन्य उपन्यास सालमली, जिंदा मुहावरे, सात नदियाँ, एक समुंदर आदि हैं। निम्नलिखित में से किसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये हो जाएगा नामवर सिंह को। दिए गए विकल्पों में नामवर सिंह को वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, ये हो जाए रामविलास शर्मा। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो निराला की जो साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जीवनी है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा इत्यादि। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रीलाल शुक्ल को के जो प्रमुख उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास इत्यादि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यास सम्मान के बारे में। वर्ष 1991 में व्यास सम्मान किस जो है हिंदी साहित्यकार को जो है प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। भाषा के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है इन्हें भाषा के जो है प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इन्हें जो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। वर्ष 2021 का जो व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असगर वजाहत। असगर वजाहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 का व्यास सम्मान पुरस्कार असगर वजाहत ने जीता है। व्यास सम्मान साहित्यकार पुरस्कार है, व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में हरिवंश राय बच्चन राय को दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अन्य विकल्प संगत हैं। वर्ष 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा शरद पगारे। वर्ष 2020 में हिंदी साहित्यकार शरद पगारे को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। अन्य विकल्प संगत है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे जो है बड़ा साहित्य सम्मान अकादमी पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इनमें से किसी पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। कठगुलाब लेखक है मृदुला गर्ग। व्यास सम्मान कब मिला, 2004 में। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह 2001 में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर 2000 में। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया है। ये गोरखपुर से दस्तावेज नामक त्रैमासिक पत्रिका का जो संपादन करते थे। इनकी जो है रचनाएं आखर, अनंत, चीज़ों को देखकर, साथ चलते हुए, बेहतर, दुनिया के लिए, मनुष्यता का दुख, मंजिल, प्रतिबद्धता, स्त्री की जो तीर्थ यात्रा, पूंजी, मुझे संतोष है, भवसागर, कैसे लोग थे हम, सभी काव्य हैं। गिरिराज किशोर को जो है उनकी जो है किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, ये हो जाए पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को उनकी जो रचना पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए सन 2000 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, ढाई घर आदि हैं। गिरिराज किशोर की प्रसिद्ध रचना पहला गिरमिटिया जो है गांधी जी के
दक्षिण अफ्रीका अनुभव पर आधारित उपन्यास है। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के रचनाकार लीलाधर जगुड़ी को जो वर्ष 2018 में 28वां जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, आदि हैं। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो व्यास सम्मान हो जाएगा। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2017 प्राप्त हुआ है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास बेघर, नरक, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें जो प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम जो व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी जो कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 ईस्वी में प्रदान किया गया है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा व्योमकेश दरवेश। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो है रचित व्योमकेश दरवेश को जो है वर्ष 2013 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी के रूप में रचित है। दिए गए अन्य जो रचनाओं के विवरण इस प्रकार हैं। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कमैनी जयशंकर प्रसाद, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन है 100 नंबर। इनमें से किस पुस्तक को जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा आत्मजयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मजयी रचना को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है। कुंवर नारायण को व्यास सम्मान के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में एवं 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें जो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रकांता। कथा सतीसर उपन्यास के लिए सन 2005 में ईस्वी में चंद्रकांता को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसकी जो रचनाकार को व्यास सम्मान मिला है, ये हो जाएगा राम दरस मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम के पत्ते रचना के लिए जो है रामदरस मिश्र को 2011 में व्यास सम्मान दिया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं पानी की जो है प्रचीर, जल टूटता हुआ, दोनों उपन्यास, खाली घर, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे काव्य संग्रह है। व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की जो कृति नीला चांद किस विधा की जो है रचना है, ये हो जाएगा उपन्यास है। ये 1992 में व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति जो है नीला चांद एक जो है उपन्यास विधा की रचना है। यह इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल को उनकी जो है किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, ये हो जाएगा विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनके जो उपन्यास विश्रामपुर का संत के जो है लिए 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया है। जो है श्रीलाल शुक्ल जी की अन्य जो प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, सोनी घाटी का सूरज और अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव आदि हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। इनको जो उपन्यास पर वर्ष 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुंवर नारायण के जो काव्य आत्मजयी को 1995 ईस्वी में रामदस मिश्र के काव्य आम के पत्ते को 2011 ईस्वी में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अब दोस्तों हम लोग जो अन्य देख लेते हैं, अन्य जो पुरस्कार है। भारत सरकार ने जो है यशपाल जी को किस जो है वर्ष पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया, 1970 राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर जो है से कसरिया पारितोषिक पुरस्कार मिला है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कृति जो है मुकुल के लिए से कसरिया पारितोषिक पुरस्कार मिला है। से कसरिया पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इससे जो हिंदी साहित्य में
उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसका जो आरंभ सन 1931 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता में जो है बिंब विधान के लेखक हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के जो लेखक केदारनाथ सिंह हैं। बिंब विधान साहित्य की एक जो है तकनीक है, इसका जो है इस्तेमाल किसी विषय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। जयप्रकाश को जो है किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार सन 1938 में प्राप्त हुआ था। अन्य विकल्पों में दी गई रचनाएं चित्राधार, झरना, कानन कुसुम भी जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार सन 2019 में किसे जो प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा डॉक्टर सूर्यबाला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जो प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार सन 2019 में कौन देश को वासी व वेणु की डायरी की लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला को प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 32वां व्यास सम्मान जो है 2022 का पुरस्कार हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी कृति पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी जो कृति पागल खाना के लिए दिया गया है। ज्ञातव्य है कि यह सम्मान वर्ष 1991 में के जय बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें जो 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। 2023 का जो व्यास सम्मान पुरस्कार बात करें तो पुष्पा भारती को उनकी कृति यादें के लिए दिया गया है। वर्ष 1994 में किस साहित्यकार को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश। वर्ष 1994 में डॉक्टर रघुवंश को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। 1992 व्यास जो पुरस्कार के जो विजेता कौन थे, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा राइट आंसर इसका। वर्ष 1992 का जो व्यास पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 का जो व्यास सम्मान जो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। लोकायतन कृति के लिए जो सोवियत लैंड जो नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत राइट आंसर हो जाएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। यह एक महाकाव्य है जिसमें भारतीय जीवन की आज़ादी से पहले और बाद की कहानी को काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुरस्कार भारत और सोवियत संघ के बीच जो मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार था। यह पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देव पुरस्कार की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार को महाराजा वीर सिंह जू देव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। व्यास सम्मान यह साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साल 1991 में पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी जो किताब भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान भारत के जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में जो है लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला सालाना पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत है 1991 में हुई थी और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता है, जिसमें जो है साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 विजेता कौन है, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी क्षमा शर्मा। हिंदी के जो है बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 के विजेता क्षमा शर्मा है। इन्हें जो है इनके जो कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए जो है नामित किया गया था। हिंदी के जो बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021 के जो विजेता कौन है, ये हो जाएगा देवेंद्र मेवाड़ी। हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2020 के जो विजेता कौन है, ये हो जाएगा बाल स्वरूप राय।
वर्ष 2020 में हिंदी के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2020 बाल स्वरूप राही को संपूर्ण बाल कविताएं के लिए जो दिया गया। वर्ष 2024 में हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार 51 बाल कहानियों के लिए जो है दिव्येंद्र कुमार को दिया गया है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए शक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाए नीरजा। शक्सेरिया पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा जो है दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जो है हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसका जो आरंभ सन 1931 में हुआ था। ज्ञातव्य है कि प्रथम पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी जो कृति मुकुल के लिए तथा महादेवी वर्मा को नीरजा कविता संग्रह के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 में किसे जो है भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा पांडेय शशि भूषण सितांशु। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान का जो सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। वर्ष 2020 में अमृतसर के रहने वाले साहित्यकार पांडेय शशि भूषण सितांशु को भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान से जो है किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान से जो है हिंदी साहित्यकार एवं जो आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी को दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। यश पाल के जो साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर जो है रीवा सरकार ने किस वर्ष देव पुरस्कार से सम्मानित किया? यह हो जाएगा 1955। यशपाल के जो साहित्य सेवा तथा जो प्रतिभा से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने 1955 में उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा नीलमणि फुकन। 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा के जो विख्यात साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। इन्हें जो है सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये हो जाएगा साहित्य। निम्नलिखित में से साहित्य के जो है विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में हुई थी और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस जो संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? ये हो जाएगा साहित्य अकादमी। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी संस्था द्वारा जो प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इसके जो है द्वारा प्रदत्त अन्य जो साहित्य सम्मान युवा पुरस्कार, प्रेमचंद फेलोशिप, अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप तथा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य तथा विशिष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। यह सम्मान केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रदान जो है किया जाता है। यह सम्मान वर्ष 1989 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। प्रथम बार धर्मवीर भारती को यह सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी 1968 ईस्वी के लिए जो है कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत भारतीय पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है? ये हो जाएगा काशीनाथ सिंह को। भारत भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो है प्रतिष्ठित व सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारतीय पुरस्कार 2014 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त को किस जो है कृति पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा साकेत। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को साकेत नामक जो है महाकाव्य की जो रचना के लिए 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। भारत भारती पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, झंकार, जय भारत आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं।
मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? ये हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ जो है द्वारा प्रदान जो है किया जाता है। इसकी जो स्थापना वर्ष 1961 में हुई। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1961 में CK नागराज राव को दिया गया। वर्ष 2021 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी कृति अस्ति व भवति के लिए दिया गया। हिंदी के किस जो है रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है? यह हो जाए महादेवी वर्मा। प्रथम भारत भारती सम्मान छायावादी युग की जो प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को सन 1982 में प्रदान किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। महादेवी वर्मा की जो प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: निहार रश्मि नीरजा, संध्या गीत, सांध्य गीत, यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू आदि। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ जो है संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी संस्था से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसकी जो स्थापना सन जो है 1982 में हुई। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1983 में CK नागराज राव को दिया गया। वर्ष 2019 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां जो है मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी जो कृति अस्ति व भावती के लिए दिया गया। हिंदी के किस जो है रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? यह हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान का जो आरंभ वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी जो है 4 खंडों की आत्मकथा 10 द्वार सोपान तक के लिए दिया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डांगी को जो है सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो उनकी जो कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए मिला है। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी जो है किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? ये हो जंगल जहां शुरू होता है। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी जो है कृति जंगल जहां शुरू होता है के लिए जो इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। इस उपन्यास में आदिवासी जीवन की विषमताओं व विडंबनाओं का जो चित्रण किया गया है। जैनेन्द्र कुमार की जो किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी परख। जैनेन्द्र कुमार के जो परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये एक जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके जो उपन्यासों का जो है मूल विषय काम, पीड़ा एवं जो है अहम का जो है समर्पण है। जैनेन्द्र के जो उपन्यास निम्न है: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी आदि हैं। लोकायतन कृति के लिए जो है सोवियत जो है लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अगला है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। हिंदी अकादमी का जो सलाहकार पुरस्कार सबसे जो पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में हिंदी अकादमी का जो सलाहकार पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था, जबकि 16-17 में मैनेजर पांडे को तथा 2017-18 में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 2006 में शार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं? ये हो जाए मैत्री पुष्पा। सन 2006 में शार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका मैत्री पुष्पा हैं। महादेवी वर्मा को जो है नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सक्सेरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए सन जो है 1934 ईस्वी में सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया है, जबकि यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए जो गोविंद मिश्र को जो है किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ये हो जाएगा सरस्वती पुरस्कार। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए जो गोविंद मिश्र को सरस्वती पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और इन्हें जो वर्ष 1998 ईस्वी में 5 आंगनों वाला जो घर के लिए व्यास सम्मान
तथा जो वर्ष 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।